नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका एक नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। साथियों, इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित पोखरी से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भगवान कार्तिक स्वामी का मंदिर, जो कि विराजमान है कौश पर्वत पर। और कार्तिक स्वामी जो हैं भगवान शंकर के पुत्र हैं, तो उनका जो मंदिर है वो उसके इतिहास के बारे में और उस मंदिर के आसपास के दृश्यों के बारे में मैं आपको इस ब्लॉग में जानकारी दूंगा। तो बिना समय लिए आपका शुरुआत करते हैं इस ब्लॉग की। नमस्कार साथियों, जय श्री राम। मित्रों, आज हम आए हुए हैं कौच पर्वत अर्थात भगवान कार्तिक स्वामी के मंदिर में। ये आप देख सकते हैं कार्तिक स्वामी से पूरा व्यू, आसपास के इलाकों का बहुत ही बेहतरीन अद्भुत नज़ारा, आनंददायी नज़ारा, मन को शांति प्रदान करने वाला नज़ारा। पीछे हिमालय की चोटियाँ, ये बीच में भगवान कार्तिक स्वामी का मंदिर। ले चलता हूँ आपको इस कार्तिक स्वामी के पावन दरबार में। देखिए आप, लकड़ियों पर किस प्रकार की नक्काशी की गई है मंदिर प्रांगण में। बेहतरीन अद्भुत नज़ारा इस मंदिर का, रम्य मंदिर। ये देख सकते हैं आप पूरा मंदिर और मंदिर के आसपास का नज़ारा है। ये शायद मेरे अनुमान से जो नया मंदिर भगवान कार्तिक स्वामी का बनाया जा रहा है। हाल ये देखिए आप पूरा नज़ारा भगवान कार्तिक स्वामी का। ये भगवान कार्तिक स्वामी का मंदिर आप देख सकते हैं। आज श्रद्धालुओं की भीड़ नव वर्ष के पावन पर्व पर। भगवान कार्तिक स्वामी का सुंदर मंदिर। हालांकि आज दर्शन से श्रद्धालुओं को जगह नहीं, ये पावन हवन कुंड इस मंदिर में। तो चलिए और भी नज़ारे देखते हैं इस भव्य प्रांगण से आगे की ओर। मित्रों, इस मंदिर के इतिहास की मैं यदि बात करूं तो इस मंदिर का इतिहास हिंदू पौराणिक शास्त्रों में इस प्रकार मिलता है कि बात उस समय की है जब शिव जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी जब जिद करते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती के सामने जिद करते हैं कि हे माँ, हे पिताजी, अब हमारा विवाह करा दीजिए। तो आप जानते हैं कि शिव जी एक शर्त रखते हैं कि जो भी सृष्टि की 3 परिक्रमा करके पहले वापस लौटेगा उसका विवाह होगा। गणेश कार्तिकेय जी का वाहन मोर था और गणेश जी का वाहन मूषक, ये आप जानते हैं। तो मूषक की धीमी गति के कारण गणेश जी कुछ दुविधा में पड़ते हैं और कहते हैं, और उनसे गणेश जी अपने मन में विचार करते हैं, यद्यपि मैं सृष्टि के 3 परिक्रमा करने के बजाय अपने माता पिता की 3 परिक्रमा करूं। और जहां कार्तिकेय जी एक तरफ सृष्टि की परिक्रमा करने निकल जाते हैं, तो गणेश जी 3 परिक्रमा अपने माता पिता जी की करते हैं। तो शिव जी कहते हैं कि हे बालक, हे गणेश, क्या तुम अभी परिक्रमा करने नहीं गए? तो गणेश जी का बहुत सुंदर जवाब आता है। वो कहते हैं, हे पिताश्री, मैं परिक्रमा पूर्ण कर चुका हूँ। उसका जवाब जब भगवान सदाशिव पूछते हैं तो गणेश जी कहते हैं, मैंने आप के और माता जी के 3 परिक्रमा की। इस प्रकार उस समय गणेश जी कहते हैं कि हे पिताजी, मैंने आप दोनों की 3 परिक्रमा कर चुका हूँ और वही मेरे लिए सृष्टि की परिक्रमा करने के बराबर है, क्योंकि आप ही मेरी सृष्टि हैं, आप ही मेरे लिए संसार है। तो इस बात का जवाब जब भगवान सदाशिव सुनते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं और तुरंत ही गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि नामक 2 कन्याओं से करा देते हैं। ये जब फिर बात आती है, कार्तिकेय जी जब सृष्टि की परिक्रमा कर
वापस कैलाश लौटते हैं। 3 परिक्रमा जब कर चुके होते हैं कार्तिकेय जी और वापस कैलाश लौटते हैं तो बीच में नारद मुनि मिलते हैं, भगवान नारद मिलते हैं और नारद जी कहते हैं कि वहां तो गणेश जी का विवाह संपन्न हो चुका है और आप अभी भी सृष्टि की 3 रचना ही कर रहे हैं। तो इस बात से कार्तिकेय जी बड़े आहत होते हैं, उनके मन को बड़ा धक्का लगता है और कार्तिकेय जी कैलाश जाना छोड़ तुरंत ही कौच पर्वत की तरफ अपना रुख करते हैं और सदा के लिए इस पर्वत में विराजमान हो जाते हैं। और आज भी भगवान कार्तिकेय जी का यहाँ पर विधि विधान पूर्वक पूजन होता है। ये आप पहाड़ देख रहे हैं हमारे ठीक सामने, यदि भी जूम करके मैं आपको दिखाऊं तो इसके ठीक पीछे केदारनाथ मंदिर पड़ता है और कार्तिकेय जी भगवान शिव की तरफ अपनी पीठ करके हैं और हम देख सकते हैं, मतलब एक प्रत्यक्ष प्रमाण मैं मान सकता हूं कि कार्तिकेय जी कहीं ना कहीं भगवान शिव से रुष्ट है। तो मित्रों, इस मंदिर और आज भी जब कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व होता है तो ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर मोर दिखाई देते हैं। तो यही इस मंदिर का इतिहास का वर्णन मिलता है। फिलहाल पुनः मिलेंगे आपको उत्तराखंड की एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद। पुनः अंग्रेजी नववर्ष 2021 की शुभकामनाएं।